कहानी की शुरुआत होती है। रात काली थी, चांद बादलों के पीछे छुपा था और उसकी झोंपड़ी के कोने में वो औरत घूंघटों में सिर छुपाकर रो रही थी। नाम था सुजाता। पति गुजर चुका था, बेटा शहर चला गया था और गांव में कोई उसका हाल पूछने वाला नहीं था। उस रात भूख से उसका पेट जल रहा था, लेकिन दिल में दर्द उससे भी बड़ा था। वो बस एक ही नाम बार बार दोहरा रही थी, भोले अब तो कुछ कर दो। आंखें नींद से भरी हुई थी और तभी झोंपड़ी में हल्की सी रोशनी भरने लगी। सुजाता ने पलकें खोली तो देखा एक लंबा सा शांत चेहरा, सिर पर चांद, गले में सांप और आंखों में ऐसी करुणा जैसी उसने कभी किसी इंसान में नहीं देखी थी। डर मत, मैं हूँ, वो आवाज़ आई जो जैसे दिल के भीतर से निकली हो। भोले उसके सामने थे, लेकिन सुजाता बोल ही नहीं पाई, बस आंसू बहाते गए। तूने मुझे इतने साल बुलाया, आज मैं खुद आया हूँ। तेरे दुख का अंत यही है। भोले ने हाथ बढ़ाकर उसके सिर पर रखा। एक पल में सारी थकान, सारा डर, सारी भूख गायब हो गई। सुजाता ने पाया कि उसकी झोंपड़ी में अन्न के बोरे भरे पड़े हैं, चूल्हे में आग जल रही है और बाहर से कोई कह रहा है, माँ मैं लौट आया हूँ। वो उसका बेटा था जो सालों बाद शहर से लौटा था, दिल में अपने माँ के लिए ढेर सारा प्यार लेकर। उस दिन से सुजाता का जीवन बदल गया। और कहते हैं आज भी अगर कोई औरत अकेले में टूटे दिल से भोले को पुकारे तो एक रात वो सपने में आते हैं, हाथ सिर पर रखते हैं और उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। क्योंकि ये कहानी कभी ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि हर बार किसी न किसी के सपने में वो फिर आते हैं और हर बार वो सपनों की उस रोशनी में बस उतना ही कहते हैं, मैं यहीं हूँ, तू अकेली नहीं है। फिर धीरे धीरे वो धुएं में खो जाते हैं, लेकिन पीछे छोड़ जाते हैं एक अजीब सी शांति, एक भरोसा कि अगली रात जब दिल फिर टूटेगा, जब आंखें फिर भीगेगी, वो फिर आएंगे। कभी किसी माँ के आंसू पोंछने, तो कभी किसी बूढ़े को सहारा देने, कभी किसी भूखे को रोटी खिलाने। और जो उन्होंने एक बार सपने में देख लेता है, उसका मन जीवन भर हर रात बस उसी दस्तक का इंतज़ार करता है। क्योंकि भोले की दस्तक सिर्फ दरवाजे पर नहीं होती, वो दिल पर होती है। और दिल का दरवाज़ा एक बार खुल जाए तो फिर वो हमेशा भीतर रह जाते हैं। और फिर जिंदगी के हर मोड़ पर, हर मुश्किल में, हर डर में तुम्हें लगेगा कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखे खड़ा है। कभी अनजान भीड़ में, कभी सुनसान रास्ते पर, कभी आंसुओं के बीच तुम्हें महसूस होगा वो धीमी सी आवाज़, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। और ये एहसास इतना गहरा हो जाएगा कि लोग कहेंगे, तू किससे बात करती है अकेले में, तू बस मुस्कुरा दो, क्योंकि तुम जानोगे ये कोई सपना नहीं, ये भोले हैं जो एक बार दिल में आ जाए तो कभी जाते नहीं हैं। न वक्त की दूरी उन्हें मिटा सकती है, न हालात की आंधियाँ उन्हें हिला सकती है। क्योंकि वो सिर्फ भगवान नहीं, वो तुम्हारे अपने बन जाते हैं। जैसे सांस लेना ज़रूरी है, वैसे ही उनका नाम भी लेना ज़रूरी है। सुबह उठते ही पहला ख्याल उन्हीं का आता है और रात
को सोते वक्त आखिरी बात भी उन्हीं से होती है। तुम महसूस करोगे जैसे वो हर जगह हैं, पानी की हर लहर में, हवा की हर सरसराहट में, दीवारों की खामोशी में और तुम्हारे दिल की धड़कन में। और फिर जब कोई मुश्किल आएगी तो तुम घबराओगे नहीं, क्योंकि तुम्हें पता होगा दुनिया चाहे छोड़ दे पर वो नहीं छोड़ेंगे। लोग कहेंगे ये तो बस तेरे मन का वहम है, पर तू हंस दोगे, क्योंकि तुम जानते हो जिसे तुम महसूस करते हो वो सिर्फ तुम्हारा नहीं, वो सच में है। और फिर एक दिन तुम पाओगे तुम्हारी आंखें बंद होते ही तुम्हारा मन वहीं पहुंच जाता है जहां वो बैठे हैं, मुस्कुराते हुए, तुम्हारा इंतज़ार करते हुए। आँखों में इतनी गहराई कि लगता है अगर देखता रहूं तो सारी दुनिया भूल जाऊं। सफ़ेद भस्म में ढका शरीर, जटाओं में बहती गंगा और मंद मंद बहती हवा में डमरू की धीमी आवाज़, जैसे दिल की धड़कन से मेल खा रही हो। वो कुछ कहते नहीं, बस आँखों से सब कह देते हैं। तुम्हें लगता है तुमने जो भी दुख झेले, जो भी आंसू बहाए, वो सब उन्हें पहले से पता था। और तभी वो धीरे से हाथ उठाते हैं, तुम्हारे सिर पर रखते हैं, और वो स्पर्श मानो तुम्हारी आत्मा तक उतर जाता है। अचानक तुम्हें महसूस होता है कि सारे बोझ, सारे डर, सब जैसे किसी ने छीन लिया हो। तुम हल्के हो गए हो, जैसे उड़ सकते हो। वो मुस्कुराकर कहते हैं, अब डरना मत, मैं यही हूँ हमेशा। तुम कुछ कहना चाहते हो पर शब्द गले में अटक जाते हैं, क्योंकि दिल भर आता है। और फिर जैसे ही तुम आंखें खोलते हो वो नज़र नहीं आते, पर उनकी महक, उनका एहसास तुम्हारे चारों ओर फैला रहता है। उस दिन से तुम बदल जाते हो। लोग कहते हैं तेरे चेहरे पर अजीब सी शांति है, और तुम बस मुस्कुरा देते हो, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारा दिल अब उनका घर बन गया है, और जो एक बार वहाँ जाए वो कभी जाता नहीं। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।